ब्रीरा जो एक छोटे से गांव में रहती थी। ब्रीरा बहुत जिद्दी और बतूनी थी, जो अपने स्टेप मामा के पास रहती थी, क्योंकि उसकी अपनी मामा उसे छोड़कर चली गई थी। उसकी मामा दूसरे घरों में जाकर काम करती। तबीयत खराब होने के बावजूद वो दूसरे घरों में जाकर काम करती और इसके लिए चीजें लाती थी। ब्रीरा, ब्रीरा बेटा उठ जाओ, स्कूल का टाइम हो गया है। अरे मम्मा, मैं नहीं उठ रही। रोजाना सुबह सुबह उठकर स्कूल जाओ, अभी थोड़ी देर बाद उठूंगी। अरे नहीं, स्कूल का टाइम निकले जा रहा है, जल्दी से उठो। एक तो सोने भी नहीं देती, उठ रही हूँ। और फिर वो जल्दी से उठती और स्कूल के लिए तैयार होकर स्कूल चली जाती है। लेकिन वहाँ पर भी इसकी दोस्तें इसको तंग करती थी, इसे गरीबी के ताने देती थी। अरे रूमा, आज तुम लंच लेकर नहीं आई? तुम तो रोज लंच लेकर नहीं आती हो। हाँ, क्योंकि मेरा दिल नहीं करता। दिल नहीं करता कि आप लोग के घर कुछ खाने को नहीं है? नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है। हाँ, ऐसी ही बात है। आप लोग बहुत गरीब हो, तुम्हारे पास तो पहनने के लिए कोई कपड़े भी नहीं होते और सैंडल भी नहीं है। उसे इनकी बातों पर बहुत गुस्सा आता है और वो गुस्से से घर आती और अपनी मम्मा पर चिल्लाने लग जाती है। मम्मा, मुझे आज ही नए कपड़े लेने हैं और नए सैंडल भी, और आज मैं बिरयानी ही खाऊंगी। अरे बेटा, क्या हुआ? इतने गुस्से में क्यों हो? मैंने बस कह दिया तो कह दिया, आज मैं यही खाऊंगी। स्कूल में सब बच्चे मेरा मजाक उड़ाते हैं कि मैं गरीब हूँ। आप मेरे लिए कुछ भी नहीं करती क्योंकि आप मेरी मम्मा नहीं है। अगर मेरी मम्मा होती वो मुझे सब कुछ ला कर देती। नहीं बेटा, ऐसी बात नहीं है। मैं दिन रात तुम्हारे लिए मेहनत करती हूँ। तुम्हारे स्कूल के अखराजात भी बहुत मुश्किल से पूरे होते हैं। ऐसे तो नहीं कहो, मैं तो तुम्हारे लिए अपनी जान भी दे सकती हूँ। मुझे जान नहीं चाहिए, मुझे पैसे चाहिए और अच्छी अच्छी चीजें भी। सुबह होते ही उसकी मामा काम ढूंढने के लिए निकल जाती हैं। वो घर घर जाकर काम ढूंढती, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था और वो ब्रीरा की वजह से बहुत परेशान थी कि अब वो क्या करे। अरे मैं क्या करूं, मुझे तो कोई काम भी नहीं मिल रहा और ब्रीरा को तो अच्छी अच्छी चीजें चाहिए। मैं कहां से ला कर दूं? इतनी मेहनत के बावजूद भी वो ऐसे कर रही है। अब इसको मैं कैसे समझाऊं? इस तरह से वो काम ढूंढती, लेकिन उन्हें कहीं काम नहीं मिल रहा था। लेकिन अगले ही दिन वो दोबारा कोशिश करती है और आखिरकार उसे एक घर में काम मिल जाता है। वो उस घर में काम करना शुरू कर देती है। लेकिन जब ब्रीरा अपनी माँ के साथ एक दिन उस घर में जाती। अरे ब्रीरा, तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्योंकि मेरी मम्मा यहाँ पे काम करती हैं। क्या तुम्हारी मम्मा? ये तुम्हारी मम्मा है? तुम्हारी मम्मा दूसरों के घरों में काम करती हैं? ये सब सुनकर ब्रीरा को बहुत दुख होता है और गुस्से में भी आ जाती है। लेकिन घर आते ही अपनी माँ से कहती है, मम्मा, वो मेरी दोस्त का घर है, आप उसके घर जाकर काम करती थी। हाँ बेटा, और कहीं काम नहीं मिल रहा तो गुजारे के लिए वहाँ पर काम करना तो पड़ेगा। लेकिन वो तो मेरी दोस्त का घर है, वो स्कूल जाकर सब दोस्तों को बताएगी और फिर मैं क्या करूँगी? बेटा, थोड़े दिनों की बात है, मैं और काम ढूंढ लूंगी, फिर वहाँ पर कर लूंगी। अगर मैंने ये काम छोड़ दिया तो हम कहाँ से खाना खाएंगे और तुम्हारे स्कूल की फीस? मैं कुछ नहीं जानती, बस आप कहीं और काम करें या फिर मुझे नहीं पता, यहाँ पर काम नहीं करना। अगले ही दिन जब ब्रीरा स्कूल जाती तो उसकी टीचर कहती, प्यारे बच्चों, 2 दिन बाद आप लोगों के स्कूल में पार्टी है और आप सबको प्यारे प्यारे कपड़े पहन कर आने हैं। जो सबसे प्यारा लगेगा उसको स्कूल की तरफ से इनाम दिया जाएगा और इनाम के साथ साथ नया यूनिफॉर्म और शूज भी। और 2 दिन के बाद आप लोगों को स्कूल आना है। 2 दिन की आप लोगों को छुट्टी है। ठीक है मैम। अरे ब्रीरा, तुम क्या पहन कर आ रही हो? मैं ही सबसे प्यारी लगूंगी, मुझे पता है, इसलिए मुझसे मत पूछो। ब्रीरा सबसे प्यारी लगेगी। ब्रीरा के घर तो कुछ खाने को भी नहीं है और ब्रीरा सबसे प्यारी लगेगी। अरे वाह ब्रीरा, कितने कॉन्फिडेंस से कह रही हो। गोल्ड का लहंगा पहनोगी कि डायमंड का, ये भी तो बता दो ना। इस तरह से सब ब्रीरा का मजाक उड़ाते हैं और ब्रीरा गुस्से में आ जाती है और घर आकर अपनी मम्मा से कहती है, 2 दिन के बाद हमारे स्कूल में फंक्शन है जिससे हम सब बच्चों को प्यारा सा बन के जाना है। जो सबसे प्यारा लगेगा उसको इनाम दिया जाएगा, ये हमारी टीचर ने कहा है और इसलिए मुझे सबसे प्यारा लहंगा चाहिए। मैं सबसे प्यारी लगूंगी। क्लास में सब मेरा मजाक उड़ा रहे थे कि इसके घर
घर में कुछ खाने को नहीं होता और ये कैसे प्यारा सा लहंगा पहनेगी। मुझे लहंगा चाहिए, मुझे नहीं पता, मुझे प्यारा सा लहंगा चाहिए। अरे बेटा मैं कहाँ से लाऊंगी, एक तो तुम्हारे पढ़ाई के अखराजात इतनी मुश्किल से पूरे होते हैं और तुम्हारी फरमाइशें भी खत्म नहीं हो रही। मुझे पता था आप ऐसे ही कहोगी क्योंकि आप मेरी मम्मा नहीं हो। मुझे अपनी मम्मा के पास जाना है, वो होती तो मेरे लिए बहुत कुछ करती, लेकिन आप सिर्फ अपने लिए करती हैं। नहीं, ऐसी बात नहीं है बेटा, मैं जो भी करती हूँ तुम्हारे लिए करती हूँ, तुम्हारे लिए सांस लेती हूँ। अगर तुम नहीं होती तो ये सब कुछ मैं कभी नहीं करती। प्यारे बच्चों, अगर अभी तक आपने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से पहले सब्सक्राइब कर दें। ऐसी ब्रीडा की बातें सुनकर उसे सारी रात नींद नहीं आती, लेकिन जैसे ही सुबह होती है वो फूल लेने के लिए जंगल में चली जाती है, जिससे उसने ब्रीडा का फ्रॉक तैयार करना था। लेकिन वो ढूंढते ही ढूंढते ऐसी जगह में पहुंच जाती है जहाँ परियां रहती हैं। अरे ये मैं कैसी जगह पर आ गई हूँ, आगे जाकर देखती हूँ क्या है। और वो जैसे ही आगे जाती तो वो देखती कि एक परी गाना गा रही थी। लाल पड़ी मंगवा दो मुझको लाल पड़ी। अरे वाह, ये तो कोई परी है, कितना प्यारा गा रही है। क्या मैं आगे जाऊँ कि नहीं? अभी वो ऐसे सोच रही होती है कि परी उसके पास आ जाती है और कहती है, अरे तुम कौन हो और तुम यहाँ पर क्यों आई हो? क्या तुम एक इंसान हो? हाँ, मैं एक इंसान हूँ, लेकिन मैं चलते चलते यहाँ पर आ गई। अभी मैं वापस जा ही रही थी। अरे अरे कोई बात नहीं, तुम कितनी अच्छी हो। आ जाओ, आगे आ जाओ और बैठ जाओ। क्या तुम्हें कोई परेशानी है? तुम्हारे फेस से लग रहा है तुम बहुत थकी हुई हो। इस तरह से वो इससे अपनी सारी स्टोरी बताती है कि वो किस तरह से यहाँ तक पहुँची। और ये सुनकर उसे बहुत दुख होता है, लेकिन जो ब्रीडा को फ्रॉक चाहिए थी वो इसे एक बॉक्स में दे देती है कि वो जाकर अपनी बेटी को दे दे। लेकिन वो बॉक्स लेकर घर चल जाती है और जाकर अपनी बेटी को दिखाती है। और जब वो अगले दिन पहन कर जाती है तो सब देख के हैरान रह जाते हैं। उसकी दोस्तें कहती हैं, अरे वाह ब्रीडा, तुम कितनी प्यारी लग रही हो। ये फ्रॉक तुमने कहाँ से लिया है? मैंने तुम्हें कहा था ना मैं सबसे प्यारी लगूंगी, देख लो। अरे हाँ वाकई। अरे वाह ब्रीडा, मैं तो मजाक कर रहा था, गोल्ड या डायमंड, लेकिन वाकई तुम बहुत प्यारी लग रही हो। इस तरह से वहाँ पर सबसे प्यारी ब्रीडा लग रही होती है और वो इनाम भी विन कर जाती है, जिससे ब्रीडा बहुत ज्यादा खुश हो जाती है। और जैसे ही वो घर वापस आती और अपनी माँ से कहती है, माँ मैं आइंदा से आपके साथ ऐसे नहीं बोलूंगी और ना ही ऐसे सलूक करूंगी। आप बहुत अच्छी हो, प्लीज मुझे माफ कर दें। अरे नहीं बेटा, ऐसी कोई बात नहीं है। बेटा तुम भी बहुत अच्छी हो। इस तरह से दोनों हंसी खुशी रहने लगती हैं और दोनों को एक दूसरे का एहसास होता है। आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर अच्छी लगी है तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा और चैनल को सब्सक्राइब करना भी मत भूलिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।